ये कोई सीरियल थोड़ी है, सास भी कभी बहू थी। ये हाउस है और वही आरएसएस का दफ्तर है जिसमें 52 साल से नागपुर में तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। ये जो देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं ना, कौम को कबीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। अगर पब्लिक हमें वोट ना करती तुम भी यहाँ नहीं होते, फिर राज्यसभा में आना पड़ता है जेटली जी साहब की तरह। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। क्या खूब गरजे सदन में आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज, द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। भगवंत मान जब सदन में गरज रहे थे, बरस रहे थे भारतीय जनता पार्टी पर, तब पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था, क्योंकि उनके एक एक शब्द में भारतीय जनता पार्टी के फर्जी राष्ट्रवाद और उनकी नफरत की राजनीति झलक रही थी, उनकी बखिया उधेड़ी जा रही थी। साथियों, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव से पहले 2014 से पहले सबका साथ सबका विकास का मुद्दा लेकर लोगों के सामने आई थी, बुलेट ट्रेन दौड़ाने के लिए आई थी, डिजिटल इंडिया का सपना दिखाया गया था, मगर उसके बाद सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इन सारे मुद्दों को छोड़ दिया और उन्होंने शुरू कर दिया कौन क्या खाएगा, कौन क्या पिएगा। जाहिर सी बात है कि इसी पर चर्चा शुरू कर दी और इसी बात को लेकर भगवंत मान सदन में खूब जमकर बरसे नरेंद्र मोदी पर। हम आगे और भी कुछ वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि किस तरह से नरेंद्र मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की बखिया उधेड़ी गई है कि नरेंद्र मोदी ने मुद्दों को किस तरह से भटकाया है, किस तरह से लोगों में नफरत बांटी है। हो क्या रहा है, वोट मांगे गए डिजिटल इंडिया के नाम पर, वोट मांगे गए बुलेट ट्रेन के नाम पर, लेकिन डिबेट किस बात पे हो रही है? आप ये खा नहीं सकते, आप ये गा नहीं सकते, आप ये पहन नहीं सकते। ये गाय भैंस बकरी कहां से आ गई? एक तरफ तो डिजिटल इंडिया की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ से हमें मेन्यू भी बीजेपी के ऑफिस से मिलेगा। क्या खाना है, गुलाम अली का गाना सुनना है या नहीं सुनना है? ये नफरत की राजनीति आ गई है। नफरत की राजनीति कैसे आ गई है यहाँ पे? साथियों, अब हम आपको भगवंत मान के वीडियो का वो हिस्सा भी दिखाने जा रहे हैं जो उन्होंने किसानों के लिए कही, लेकिन उससे पहले हम आपको नरेंद्र मोदी का वीडियो दिखा दें जो उन्होंने 2014 के चुनाव से पहले कहा था कि किस तरह से किसानों को तबाह कर रही है कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के पास हिम्मत कैसे होती है जाकर वोट मांगने की किसानों से। अब आप पहले इस वीडियो को देखिए, नरेंद्र मोदी के वादों को और उनके दावों को, उसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं, आगे के कुछ और वीडियोज़ दिखाते हैं। किसान बेहाल हो और फिर भी कांग्रेस वाले उनकी वोट मांगने की हिम्मत कैसे होती है, मुझे तो यही ताज्जुब होता है। सुन लिया आपने नरेंद्र मोदी की बातें। क्या आपको लगता है कि सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए कुछ किया है? जी नहीं, कुछ नहीं किया है। अगर आप देखें तो किसानों को सिर्फ और सिर्फ बेचने का काम किया गया है। 8 महीने से ज़्यादा हो गए हैं किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठा हुआ है 3 काले कानूनों को वापस कराने के लिए, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार की कान पर जूं नहीं रेंग रही है। साथियों, किसानों का क्या हश्र हुआ है आप सुनिए, जब सदन में गरज गरज कर भगवंत मान ने आप बीती सुनाई, किसानों की कहानी सुनाई। किसानों के लिए क्या किया? 1,14,000 करोड़ उद्योगपतियों का माफ कर दिया गया कि ये उद्योगपति हैं, ये पैसे नहीं दे सकते। किसानों के लिए क्या किया? मैं पंजाब से आता हूं। पंजाब में एक छत के नीचे 3-3, 4-4 विधवाएं रहती हैं। 2 बेटे मर गए जी, बाप मर गया, सुसाइड कर लिया। क्यों? फसल बर्बाद हो गई थी, कर्जा था। कितना कर्जा था? 80,000 रुपए। अरे किसानों के लिए तो कुछ सोचिए। स्वामीनाथन की रिपोर्ट कहां गई? स्वामीनाथन की रिपोर्ट प्रधानमंत्री जी ने कहा था इलेक्शन कैंपेन के, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, कहां गई वो? कुछ नहीं है। आपको ताज्जुब होगा, किसान अपनी बेटी की शादी भी किडनियां बेच बेच के कर रहा है। जो पूरे देश को रोटी खाना खिलाता था वो खुद भूखा सोने पर मजबूर है। आपने कभी पता किया है? अपनी कंस्टिट्यूंसी में देखिए, हरसिमरत जी अपनी कंस्टिट्यूंसी में। साथियों, इस देश के किसान को ही बेचने का काम नहीं किया है नरेंद्र मोदी ने, एक तरह से पूरे देश को बेचने का ही काम किया है। आप अगर सिर्फ किसान ही परेशान नहीं है, इस देश के करोड़ों युवा भी परेशान हैं, क्योंकि वो बेरोजगार हो चुके हैं, उनके पास नौकरियां नहीं है। यही वजह है
कि युवा आत्महत्या कर रहे हैं साथियों, और उनकी आत्महत्या को लेकर भी भगवंत मान ने स्मृति ईरानी पर सदन में खूब जमकर हमला बोला और उन्हें कहा कि एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि स्मृति ईरानी पर्दे पर तो एक्टिंग करती ही थी, पर्दे के बाहर भी कैमरे के पीछे भी वो ज़बरदस्त एक्टर रह चुकी हैं। आपको याद होगा कि मनमोहन सिंह के पास उन्होंने चूड़ियाँ भेजी थी, जब कांग्रेस की सरकार में महंगाई बढ़ती थी तब वो सड़क पर उतरती थी, जब किसी का बलात्कार होता था तब वो सड़क पर होती थी। आज वो खामोशी से छुप कर दबक कर बैठी होती हैं, उनके ज़ुबान से एक शब्द नहीं निकलता है। अब आप सुनिए कि किस तरह से भगवंत मान ने स्मृति ईरानी की बकिया उधेड़ी सदन में। से ये दलित विरोधी सरकार है, दलितों को दबाया जा रहा है, गरीबों को दबाया जा रहा है। HRD मिनिस्ट्री 5-5 लेटर लिख रही थी, वो चिट्ठियां नहीं थी, मौत के वारंट लिख रहे थे। एक इतना युवा, इतना टैलेंटेड हमारा यूथ आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। उसके ऊपर उसके बाद HRD मिनिस्टर जो है वो बड़े भाषण दे रही है, गुस्से में, इमोशन। ये कोई सीरियल थोड़ी है सास भी कभी बहू थी, ये हाउस है, यहाँ पे अपने तरीके से बोलना चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो भी बोल दोगे वो पास है, उसकी तारीफ हो रही है, वाह 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 वाह। क्या हो रहा है ये साथियों? जब भगवंत मान सदन में बोल रहे थे तब भारतीय जनता पार्टी के सांसद सिर्फ उनका मुंह ताक रहे थे। वैसे बीजेपी के लोग भी ये जानते हैं कि मोदी सरकार ने आने के बाद यही काम किया, और जो कुछ भी भगवंत मान वहाँ पर खड़े होकर बोल रहे थे उसमें 100% सच्चाई थी। इतना ही नहीं, भगवंत मान ने तो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और संघियों की फर्जी राष्ट्रवाद पर भी कड़ी टिप्पणी की, खूब जमकर हमला किया। क्योंकि अगर आप देखिए कि हमारे जैसा आदमी, आपके जैसा आदमी या आम आदमी इस देश का पाकिस्तान का जिक्र कर ले, पाकिस्तान का नाम ले ले, तो उसे देशद्रोही कह दिया जाता है। संघी उसे देशद्रोही, पाकिस्तानी सब कुछ कह देते हैं। मगर वही नरेंद्र मोदी बिन बुलाए पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने के लिए पहुंच जाते हैं साथियों। अब आप सुनिए कि किस तरह से भगवंत मान ने लताड़ा है संघियों को, नरेंद्र मोदी को भरी सदन में। क्या बोल रहे थे मोदी जी? एक सिर काटेंगे हम 15 लेके आएंगे। क्या हुआ? वो चाय पी रहे नवाज शरीफ के साथ, उनको अचानक से हमारे देश का प्रधानमंत्री, द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, उसका प्रधानमंत्री बिना बताए, बिना अपोजिशन को बताए लाहौर में उसका जहाज लैंड कर जाता है। हमें पता चलता अच्छा अरे ये चाय पी रहे हैं क्योंकि इनके घर पे फंक्शन था, और ऊपर से वो कभी पठानकोट में, कभी दीनानगर में हमले कर रहे हैं। प्लीज क्या हुआ और प्रधानमंत्री जी जाते हैं RSS के एक फंक्शन में, वहां कहा जाता है कि ये बहुत ही सच्चे संघ सेवक हैं, और वही RSS का दफ्तर है जिसमें 52 साल से नागपुर में तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। ये जो देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं ना, ये देशभक्ति के जो हमें अब देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, इन्होंने तिरंगा नहीं फहराया था 52 साल तक। क्यों? अफजल गुरु के बारे में बोला जा रहा है। अफजल गुरु के साथ हो या उसके विरोध में? मैं कहता हूं आम आदमी पार्टी अफजल गुरु का विरोध करती है। आप बताइए, पीडीपी जो अफजल गुरु को शहीद कहती थी, उसके साथ हो या उसके विरोध में हो? आप बताइए, अफजल गुरु के साथ हो या अफजल गुरु के विरोध में हो? बताइए। उनके साथ आप सरकारें बना रहे हो, उन्हीं के साथ आप सरकारें बना रहे हो। मैं ये कहना चाहता हूं, राजनीति में, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में अध्यक्ष महोदय पहली बार हुआ है कि सीबीआई एक चुने हुए मुख्यमंत्री के दफ्तर पर रेड करती है, गोपनीय कैबिनेट के रजिस्टर भी ले जाती है। क्या मिला उससे? क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। ये क्या फेडरल स्ट्रक्चर को बचाने की बात? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।